देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम कंपोनेंट्स की जो है वो थोड़ी बहुत तफसील देखेंगे। तो इसमें जो हमने मराहिल देखे तो उनमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो सबसे पहले था ट्रांसफार्मर। तो इधर हम जो भी कंपोनेंट्स देखेंगे उनकी थोड़ी टाइप भी देखेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने उनमें से कौन सी टाइप इस्तेमाल करते हुए AC टू DC कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर था हमारा पैरेलल मरला, तो जो इसमें वेवफॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो बेसिक काम है वो आप सब जानते हैं कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, ठीक है। स्टेप डाउन करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जो स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है जो ट्रांसफार्मर जो है वो हम जो हम मतलब कि जो स्टेप अप के तौर पर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है वो एक ही तकरीबन जगह पे होता है, वो है वो पावर सप्लाई जनरेशन में। यानी कि जो हम डैम्स वगैरह में या फिर कोई भी है जिधर बिजली बनती है, AC सप्लाई है वो बनती है, तो उसको हम उधर ही स्टेप अप करते हैं। उसके बाद जिधर भी सप्लाई जाए, गली मोहल्लों में आए या ग्रिड स्टेशन में आए, वो स्टेप डाउन होती हुई आती है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो काम है वो है स्टेप डाउन करना, ठीक है, वोल्टेज को। तो जो ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन करता है, तो जो भी हमने वोल्टेज हमें मतलब चाहिए, अगर 24 वोल्ट की बनानी है पावर सप्लाई, तो ये उसको ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके जो है वोल्टेज को वो 24 वोल्ट कर देगा। इधर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का एक और भी काम है, और वो ये है कि ये जो सप्लाई आती है हमें AC, वो आती है पहले ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड पे। तो अलाट जो है वो हम लगाते हैं आउटपुट साइड पे, या जैसे ये लगे भी हुए हैं रेक्टिफायर, फिल्ट्रेशन, रेगुलेटर वगैरह, जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सेकेंडरी पे लगे होते हैं। तो इनपुट आती है प्राइमरी पे। तो इस तरह जो है वो ट्रांसफार्मर जो कंपोनेंट्स हैं और इनपुट सप्लाई है उसको आइसोलेट करता है। यानी कि अगर कोई फॉल्ट वगैरह भी आए तो जो आलात हैं वो उससे मतलब कि ख़राब नहीं इतनी जल्दी होते, यानी कि कह सकते हैं वो काम कर सकता है सर्किट ब्रेकर का भी। तो दूसरा मरहला जो आ जाता है वो है रेक्टिफिकेशन का। तो दूसरा मरहला है रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफायर का जो काम है, जो रेक्टिफायर में जो इस्तेमाल हम करते हैं वो सब जानते हैं। तो आप सब पढ़ के ही ये वोल्टेज सप्लाई DC सप्लाई बनाएंगे। वो है कि रेक्टिफायर में हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं, सादा डायोड का, ठीक है। तो उसका काम जो है वो एक साइकिल को आने देता है, दूसरे को रोक लेता है। तो ये रेक्टिफायर की जो अक़साम है वो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर हैं, जो इसकी मेजर दो टाइप्स हैं, हाफ वेव और फुल वेव। आगे फुल वेव की भी आगे दो टाइप्स हैं, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इन दोनों में जो फ़र्क ये है कि जो हम ट्रांसफार्मर जो है वो लगा होता है, तो अगर हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में से ये समझ लें कि अगर दो वायर आ रही हैं सेकेंडरी की, ठीक है, तो अगर हम इसमें से एक ये टेप निकाल दें, तीसरी वायर भी निकाल दें, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर है। तो इसका जो फ़ायदा ये होता है वो ये कि अगर हम ये 24 वोल्ट का हो ना, 24 वोल्ट की इन सेकेंडरी हो, तो ये टेप निकालने से हम इधर भी 12 वोल्ट ले सकते हैं और इधर भी 12 वोल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर टेप्ड में आ जाता है कि हम ये इस तरह का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके जो है वो AC टू DC कन्वर्जन करते हैं। और फुल वेव में जो है वो ट्रांसफार्मर की जो है वो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो मुकम्मल काम में लाई जाती है। तो जैसे आपसे कहा था कि जो भी है मतलब जिनमें टाइप्स जो हैं, मतलब जो भी इक्विपमेंट है वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेना है, ठीक है। जो AC टू DC करनी है सप्लाई, तो वो उसमें जो आपने कंपोनेंट इस्तेमाल करने में अपनी मर्ज़ी से करने हैं। तो इधर भी हम कह सकते हैं कि इधर भी आपने जो भी इस्तेमाल करना हो वो कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए आउटपुट पे, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, ये फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हमें कम वोल्टेज चाहिए हो और हमें जो है वो हमें रिपल्स वगैरह भी मतलब कि आउटपुट पे थोड़े बहुत मसला ना हो, जैसे रिलेज वगैरह, तो अगर इनमें कोई मसला ना हो आउटपुट पे, मतलब ये मिल सकते हैं, तो हम उधर हाफ वेव रेक्टिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो
अभी जो तीसरा मरहला है AC टू DC कन्वर्जन का, वो है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का जो काम आपको बताया था कि जो रेक्टिफायर से हमें आउटपुट मिलती है वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो साइकिल की फॉर्म में होती है, लेकिन हाफ साइकिल की फॉर्म में। तो उसको जो है वो स्टेडी DC में तब्दील करता है, ये फ़िल्टर का काम है। उसके लिए हम ये फ़िल्टर की अक़साम है वो देख लेते हैं कि वो 5 तरह की हैं। तो इनमें से जो भी आपकी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इसको ले लें, फ़िल्टर बना लें। तो पहला जो है उसकी जो है टाइप है वो शंट कैपेसिटर फ़िल्टर है। शंट कैपेसिटर फ़िल्टर की जो है वो हम जो भी है रेक्टिफायर उसके हम आउटपुट पे पैरेलल में लगाते हैं उसको, कैपेसिटर को, तो उसको कह देते हैं कि शंट फ़िल्टर फ़िल्टर। अगर हम जो है रेक्टिफायर के इंडक्टर को लगा दें सीरीज़ में तो वो बन जाता है सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर। अगर हम इन दोनों को लगा दें फ़िल्टर कैपेसिटर को और इंडक्टर को लगा दें तो LC फ़िल्टर बन जाता है। पाई फ़िल्टर और जो है पाई फ़िल्टर भी एक ये फ़िल्टर की है टाइप्स। तो पाई फ़िल्टर इसको इसलिए कहते हैं कि हम इसमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जो शक्ल है वो बनती है पाई की तरह बनती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पाई फ़िल्टर कहते हैं। अब आगे उसकी जो 5th टाइप है फ़िल्टर की वो है वो टी फ़िल्टर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें 1 कैपेसिटर और 2 इंडक्टर इस्तेमाल होते हैं और इनकी जो शक्ल बनती है वो टी की तरह होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम दूसरा नाम कहते हैं वो टी फ़िल्टर है, ठीक है। अभी हम इन जो है वो इन पांचों का सर्किट की सिर्फ पिक्चर देखेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो शक्ल जहन में बैठ जाए, जिससे आपको थोड़ा बहुत मतलब कि याद भी रहे। तो ये जो है वो शंट कैपेसिटर की जो है वो सर्किट डायग्राम है। ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर के अगर हम पैरेलल में लगा दें कैपेसिटर तो उसको कह देते हैं शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। तो ये सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर है, ये लोड है। और अगर हम रेक्टिफायर के सीरीज़ में इंडक्टर लगा दें तो उसे कह देते हैं हम, ये जो है वो सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर है। तीसरी जो टाइप आती है वो इसकी है LC फ़िल्टर। अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर को लोड के पैरेलल में लगा दें तो उसको कहते हैं LC फ़िल्टर। ये चौथे नंबर पे है पाई फ़िल्टर, जिसका दूसरा नाम है CLC फ़िल्टर। आपको बताया था कि इसकी जो है वो 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर इस्तेमाल होता है। इसकी जो शक्ल है वो पाई की तरह बनती है, तो इसीलिए हम इसको पाई फ़िल्टर या फिर CLC फ़िल्टर भी कहते हैं। अब आगे आ जाता है इसकी जो 5th टाइप है वो टी फ़िल्टर में 2 इंडक्टर और 1 कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। इसकी शक्ल जो है वो टी की तरह बनती है, इसीलिए हम इसको टी फ़िल्टर भी